हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए क्लास शुरू की जाए। 1 घंटे वाली क्लास है ना। देखिए, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये क्लास आपको बहुत काम आने वाली है ना। और ये तीसरा लेक्चर है हमारा। तो एक एक करके हम सारे के सारे 1 1 घंटे की क्लासेस आपके लिए अपलोड कर देंगे। और इसको पेपर से पहले जरूर देख के जाइएगा, जिससे आपको वो क्वेश्चंस हम कराएंगे जिसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है और जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं इस चैप्टर में जो हमें जरूरी हैं। तो उन फॉर्मूलों के बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखो बच्चे, अगर कोई दो पॉइंट है, एक है x1 y1 और एक है x2 y2। मैं जितने बता रहा हूं बस इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही सफिशियंट है आपके लिए। इसको आप 1.25 और 1.5 पर भी देख सकते हो अपने हिसाब से। और हाँ, कॉपी पेन लेके लिखना जरूर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो दो पॉइंट देके डिस्टेंस फॉर्मूला पूछ लेगा, दूसरा इसका मिड पॉइंट पूछ लेगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? मिड पॉइंट इक्वल्स टू होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई टू एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई टू। क्लियर है? बोलिए। हम थोड़ा सा अपने आप को, अपनी साइज थोड़ी कम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को वीडियो प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है ना? अब चलो, ठीक, आगे बढ़े। अगला बताओ क्या होगा। देखो भाई, तीसरा एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर ये पॉइंट है P जो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो x कोऑर्डिनेट होगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। हाँ बहुत बढ़िया, आप भी बोलते चलिए। एंड y इज इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है? मेनली ये तीन ही फॉर्मूले हैं जिन पे ये पूरा चैप्टर बना है। सोच के देखो, सिर्फ तीन फॉर्मूले। अगर ये तीन फॉर्मूले आपके जहन में अच्छे से बैठ गए हैं तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। शुरू किया जाए। चलो, पहला क्वेश्चन पहले आप ट्राई करो वीडियो रोक के, और फिर मैं कर रहा हूं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा हुआ है। मैंने कहा ना, मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 है उस बुक का। सॉल्व करें। बोलो क्या लिखा है। इन वॉट रेशियो डज द पॉइंट -4, ठीक है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। दो पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -6, 10। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3, -8। इन दोनों को ज्वाइन किया गया है और पॉइंट पी जो है वो -4, y है, जो कि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है इसको। ये कहानी पूरी बोली गई है क्वेश्चन में। आई बात समझ में? ठीक है ना? ये कहानी आपसे बोली गई है। बोलो क्या करेंगे आगे अब। तो सबसे पहले अपने को x कोऑर्डिनेट पता है, तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। है कि नहीं है? चलो ठीक है। अपने को लाइन नहीं पता है कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो पहले हम लोग वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है ना? x की वैल्यू क्या दिया है? -4 दिया है। m नहीं पता है। x2 कितना है बच्चे? तो x1 y1 x2 y2 है ना। तो हम क्या लिखें? m की जगह पे इंटू 3 प्लस n इंटू x1 कितना हो गया? -6 अपॉन m प्लस n। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। -4 इक्वल टू कितना आ गया? m बोले तो 3m -6n अपॉन m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, -4m -4n। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या बन गया? 3m -6n। बोलो क्या आएगा? एक साइड m ले लो, एक साइड n ले लो। तो m को राइट साइड भेज देते हैं, तो -4n प्लस 6n इज इक्वल्स टू 3m प्लस 4m। कितना आ गया बच्चे? इधर 2n आ गया और राइट साइड में कितना आ गया? 7m आ गया। तो m बाई n की वैल्यू कितनी आ गई? 2/7। इसका मतलब क्या है कि जो रेशियो आया है वो कितना आया है? वो 2:7 आया है।
आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, y निकालना है। फॉर्मूला क्या लगेगा y का, बोलो, y इज इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, यही ना लगेगा। क्या रखें, बोलो, y इज इक्वल्स टू, m कितना लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है बच्चे, m आपका आया है 2, y2 कितना है माइनस का 8, प्लस n बोले तो कितना है बच्चे, n है आपका 7, और y1 कितना है 10 अपॉन 2 प्लस 7, कोई आपत्ति, चलो सॉल्व करो। तो y इज इक्वल्स टू, ऊपर कितना आ गया माइनस का 16 प्लस का 70 अपॉन 9, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चे, 54/9, सही है कि नहीं सही है। और y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, तो 9 6 54, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, और दिस इज द आंसर। क्लियर, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो आप। देखो आपसे लगता है कि नहीं लगता है, कोशिश करो, लग जाएगा। क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन इतना, आपको लाइन दी गई है, कितने लाइन दी गई है, लाइन आपको दिया गया है बच्चे x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है, a कॉमा बी है, और a कॉमा बी के जो पॉइंट दिए गए हैं वो कितना दिया गया है, -2 कॉमा माइनस का 5, ये हो गया x1 y1, b कितना दिया है बच्चे 6 कॉमा 3, ये हो गया x2 y2, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो बोला है फाइंड द रेशियो इन विच, पहले तो आपको रेशियो बताना है कि जिसमें ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है 3x माइनस x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रही है, पहली बात तो। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना कॉमा इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट p भी बताना है आपको। तो पहले तो हम p को इन टर्म्स ऑफ m और n के फॉर्म में निकाल लेते हैं। पहले हम p को क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ m और n के फॉर्म में निकाल लेंगे। एक तरीका ये होता है, जनरली बच्चे क्या करते हैं इस जगह पे, इस जगह में हम लेट कर लेते हैं कि k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। लेट द लाइन, लेट लाइन कौन सी, x माइनस 3y इक्वल टू 0 डिवाइड ए बी इन k रेशियो 1। तो अगर k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, नाउ पॉइंट p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, बोलो, तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं, mx2, तो m क्या है यहां पे, m रेशियो अगर n सपोज करते तो mx2 बोले तो 6, तो m की जगह k है, तो k इंटू 6 प्लस n की जगह पे 1 है, तो 1 इंटू x1 बोले तो माइनस का 2, ठीक है ना, अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1। सिमिलरली y इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो k इंटू 3, y2 आपका 3 दिया गया है, देखो क्वेश्चन में ध्यान से, प्लस 1 इंटू y1 है माइनस का 5 अपॉन k प्लस 1। इज इट क्लियर और नॉट, आगे बढ़े, बताओ। तो p कोऑर्डिनेट की वैल्यू x इक्वल टू कितना आ गया, 6k माइनस 2 1 जा 2 अपॉन k प्लस 1, कॉमा y इज इक्वल्स टू आ गया बच्चे 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। ये आपके पॉइंट p x कॉमा y आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ k, कोई दिक्कत। अब ये जो x कॉमा y है पॉइंट, ये कहां लाई कर रहा है, ये इस लाइन पे लाई कर रहा है। दिस पॉइंट p लाई ऑन लाइन, लाई ऑन लाइन, कौन सा, ये जो पॉइंट p है, ये जो पॉइंट p है, ये जो पॉइंट p आपको दिखाई दे रहा है, कहां गया, ऊपर दिख रहा है ना ये पॉइंट p, तो ये जो पॉइंट p है ये कहां लाई कर रहा है, लाई पर लाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई, ये लाइन ही भी तो इस पॉइंट p पर ही है, तो पॉइंट p लाइन पर है, लाइन पॉइंट p पर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। अगर पॉइंट p लाइन पर है तो x की वैल्यू हम लाइन में रखें, y की वैल्यू लाइन में रखें, तो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अरे हाँ या नहीं आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना, तो आना चाहिए, तो लेके आओ भाई। तो अगर हम x की वैल्यू क्या दिया है अपने को, लाइन क्या दी है, x माइनस 3y,
x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 में x की वैल्यू हम रखेंगे 6k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, यही तो लिखा है x की वैल्यू। -3 इंटू वाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 3k माइनस 5 बाई k प्लस 1, जहां जहां x वहां वहां x की वैल्यू, जहां जहां y वहां वहां y की वैल्यू। पुट कर दिया, पुट करते ही इक्वल टू किसके कर दिया 0, लो k प्लस वन एलसीएम लेके उधर भेजेंगे, सब कुछ 0। क्या बच गया 6k माइनस 2 बचा, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3 3 जा 9k, 9k आगे बच्चे बोलिए 3 5 जा 15 माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया? आगे बढ़े, चलो बताओ 6k माइनस 9k, माइनस का 3k है ना, माइनस का 2 प्लस का 15 प्लस का 13 इक्वल्स टू 0। नाउ द वैल्यू ऑफ k विल बी माइनस 13 माइनस के अपॉन 3, तो माइनस से माइनस काट डालो तो k की वैल्यू कितनी आ गई 13/3। k की वैल्यू कितनी आ गई 13/3। क्या आपको k निकालना है? नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको बताना था फाइंड द रेशियो इन विच, तो रेशियो बताना था। तो रेशियो क्या आया था k रेशियो 1, तो 13/3 रेशियो 1 बोले तो 13/3, ठीक। और पॉइंट निकालना था आपको, तो पॉइंट आपका क्या था x, y था, और x, y आपका ये लिखा हुआ है। तो पुट k इन x, y, तो k की वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 13/3 माइनस का 2 अपॉन 13/3 प्लस 1, एंड y कितना आ जाएगा बच्चे 3 इंटू 13/3 माइनस का 5 अपॉन 13/3 प्लस का 1। आएगा कि नहीं आएगा? दिखाई दे रहा है कुछ कट रहा है क्या पीछे साइड में? जस्ट 1 सेकेंड, लग रहा है कुछ वीडियो कट रहा है। 1 सेकेंड, हम इसको सही कर देते हैं अभी, 2 मिनट। अब उधर कटने लगा है ना, चलो लो, थोड़ा सा इसको हम छोटा ही कर देते हैं ना। 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, मैं वापस से वीडियो स्टार्ट नहीं करूंगा, आप लोग इसको जरा सा फॉरवर्ड कर लीजिएगा बच्चे, नहीं तो मेरे को मर्ज करना पड़ता है ना, और मर्ज करना यार बहुत सरदर्दी काम होता है, ये आप भी जानते हो। फिर उसके लिए भयंकर सॉफ्टवेयर चाहिए, रेंडर करो, एक्सपोर्ट करो, ये करो वो करो, तो वो चीज़ हमसे नहीं हो पाती है। हम लोग टीचर यार, कंटेंट क्रिएटर तो है नहीं। देखो यार, दिखाई दे रहा है ना? तो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी। आगे बढ़े हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ठीक, ठीक है ना, ए एंड बी, और दोनों को हमने मिला दिया, 2,1 है एंड 5, माइनस का 8 है, ठीक। इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P, Q सच दैट P इज नियर टू A, तो ट्राइसेक्टेड हो रहा है P एंड Q। ट्राइसेक्टेड का मतलब तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर तीनों आपस में इक्वल हैं, तो अगर हम कहें कि एक वैल्यू x है तो दूसरी भी x है, तीसरी भी x है कि नहीं है? ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ट्राई सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, ये सब क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो ये आपको तैयार रहना चाहिए कैसे करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। इफ P ऑल्सो लाइज ऑन अ लाइन इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो बेसिकली आपको पॉइंट P की वैल्यू की जरूरत है, तो समझना इसको। अगर हम पॉइंट P की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं कि पॉइंट P जो है वो x, Q हटा दो, 2x में AB को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P जो है, ये AB लाइन को कितने में डिवाइड कर रहा है, x, 2x में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और काट डालो, x से x काट डाले, तो x से x काटते ही क्या बन गया 1:2 में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ या नहीं? जो पॉइंट P है वो AB को
1:2 में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, पक्की बात। अगर ये पॉइंट पी ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है तो क्या आप पॉइंट पी निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? x इक्वल टू हो जाएगा सर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y इज इक्वल्स टू हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोल भाई, हो जाएगा ना? तो x की वैल्यू कितनी हो गई? m है आपका 1, n है आपका 2, तो 1 इंटू माइनस का ये हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है ना? तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू x1 कितना है 2 अपॉन 1 प्लस 2 एंड y इक्वल टू कितना आ गया mx2। बोले तो 1 इंटू y2 कितना है माइनस का 8 प्लस n इंटू y1 बोले तो 1 अपॉन, बहुत ध्यान से वैल्यूज रखना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ध्यान का गेम है, क्योंकि है कुछ नहीं पढ़ने को, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, लेकिन वही है दुर्घटना नजर हटी दुर्घटना घटी वाला हाल हो जाएगा इसके अंदर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये आ गया 5 प्लस 4/3 एंड y कितना आ गया बच्चे? माइनस का 8 प्लस 2/3। ऊपर कितना आ गया बेटा? x इक्वल टू 9/3 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस का 6/3। तो x की वैल्यू आ गई 3 एंड y की वैल्यू आ गई माइनस का 2। और क्या बोला है कि ये जो पॉइंट P है ये लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है? 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0 पर लाई कर रहा है। तो अभी अभी हमने क्या कहा था कि जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करेगा तो x और y की वैल्यू उस लाइन में ले जाके रख सकते हैं। जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करेगा तो उस पॉइंट की वैल्यू x और y की वैल्यू लाइन में रख सकते हैं, ये बताया था ना अभी मैंने। तो रख दो उठा के। तो x की वैल्यू कितनी आई है? तो x की वैल्यू आई है 3, y की वैल्यू आई है माइनस का 2 प्लस के इक्वल टू 0। अरे हाँ या नहीं? सॉल्व कर लें। 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 प्लस के equals to 0. This is 8 plus k equal to 0. Now k will be equals to minus का 8. This is the answer. कोई दिक्कत? समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े? चलो एक और बार लगा लेना इसको। पेपर अच्छा, क्वेश्चन अच्छा है। हाँ मुझे पता है आपको आ गया है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से लगाइएगा इसको। क्यों? क्योंकि बच्चे देखो जरूरी नहीं है कि पेपर में क्लिक करे, वहां पे ट्राई सेक्शन देगा, फोर्थ सेक्शन दे देगा, आपको हाफ दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो कंफ्यूज कर देगा वो आपको, ठीक है ना? k/1 वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको रटे होने चाहिए। पेपर में आते ही क्वेश्चन देखते ही आप इसको सॉल्व कर दो फटाक से, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। फाइंड द रेशियो in which segment joining the point 1, -3 and 4, 5 is divided by x axis। हाँ ये भी बहुत पूछता है क्वेश्चन। देखो मैं आपके लिए वो चुनिंदा क्वेश्चन निकाल के लाया हूं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ पूरा पेपर इन्हीं में से क्वेश्चन से आएगा, कुछ देख लेना आप। वैल्यूज भले बदल सकती है बट टॉपिक यही रहेगा। अब एक टॉपिक क्या है इसमें? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए आपको दिया है कितना? 1, -3 एंड बी कितना दिया है बच्चे? 4, 5। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। एक हो गया x1 y1, एक हो गया x2 y2, ठीक है? डिवाइडेड बाई x एक्सिस। कौन सा एक्सिस? x एक्सिस। तो x एक्सिस से अगर लाइन डिवाइड हो रही है तो क्या बता सकती हो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है? x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है? सर x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x, 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इस पॉइंट को हम? और हमें कभी कभी क्वेश्चन में यहां x एक्सिस बोला है, अगर y एक्सिस बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो वहां पे 0, y हो जाएगा। और अगर x एक्सिस बोलेगा तो x, 0 हो जाएगा, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और अगर y एक्सिस बोल रहा होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इज इट गॉट इट? कोई डाउट है? यहां तक समझ में आ गया इतना? चलो ठीक है। तो भैया अगर इतना समझ में आ गया आपको तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या निकालना था आपको? ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द रेशियो बताना है। तो m रेशियो n मान लिया हमने। हमें y की वैल्यू पता है तो y इज इक्वल्स टू क्या होता है? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। होता है कि नहीं होता है? चलो ठीक है।
तो y की वैल्यू तो अपने को 0 दे रहा है, m नहीं पता, y2 पता है कितना है 5 है, प्लस n नहीं पता, y1 पता है माइनस का 3 है अपॉन m प्लस n तो स्वाहा 0 इंटू m प्लस n स्वाहा खत्म, 5m माइनस का 3n इक्वल टू 0, तो 5m इक्वल टू बन गया 3n m बाई n, तो m बाई n की वैल्यू कितनी आ गई 3/5, तो यहां से m रेशियो n की वैल्यू आ गई 3/5, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 3/5। गॉट इट। चलो आगे क्या पूछा था, आगे तुमसे पूछा है एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट फटाफट निकाल दो, क्या होता है mx2 प्लस nx1, बोलो हाँ आगे m प्लस n, ठीक है ना। mx2 कितना है, तो m है आपका 3 इंटू x2 बोले तो 4, प्लस n बोले तो कितना है 5 इंटू x1 बोले तो 1 अपॉन 3 प्लस 5 कितना आ गया बच्चे 12 प्लस 5/8 बोले तो 17/8, पॉइंट कितना आ गया आपका 17/8, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब पेपर में आते हैं बच्चे, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं, तो कृपया इनको एक बार आप तैयार करके जरूर जाइएगा। देखो यार, आपको ये 10th एक ही बार देना है ना, बार बार तो देना नहीं है, तो एक ही बार जब देना है यार, वो कुछ दिन की बात और है। और ये जो सीरीज में लेके आया हूँ 14 आवर्स 14 चैप्टर्स, तो 14 आवर में ऐसा क्या कराऊंगा मैं, तो हर एक चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बोर्ड्स में रिपीट होते हैं और जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस रखते हैं, मैं उनको करा रहा हूं आपको सीधा, कि अगर वो आपको तैयार रहेंगे तो किसी ना किसी फॉर्म में वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एमसीक्यूज में मिल सकते हैं, 2 नंबर में मिल सकते हैं, 3 नंबर में मिल सकते हैं, केस बेस में आ सकता है। तो कहने का मतलब है आपका कहीं से भी छूटे नहीं वो क्वेश्चन, फिर वो क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए जो इस क्लास में आज आप पढ़ के जा रहे हो, कुछ भी हो जाए वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन 9 नंबर ट्राई करो, 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, और उसके बाद भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं अब एक ही जगह के क्वेश्चंस को बार बार नहीं लिखना चाह रहा था, इस वजह से मैंने सिर्फ एक ही जगह से उठाया क्वेश्चन। तो इफ द पॉइंट सी डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट इतना एंड इतना, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, हम नहीं बताएंगे इसका आंसर। पॉइंट है ए कॉमा बी, ये पॉइंट है सी, पॉइंट सी की वैल्यू है 1,2, ए की वैल्यू है 2,5 एंड बी की वैल्यू है x,y, रेशियो भी दे दिया है 3/4, आपको x और y निकालना है। तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूंगा। देखो भैया, फॉर्मूला कहता है x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, जहां m की वैल्यू है 3, x2 को आप मान सकते हो x, n की वैल्यू है 4, x को मान सकते हैं, x1 को मान सकते हैं 2, m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 4 और x आपका आया हुआ है -1। पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है, वो है कौन, x2। अब आप नहीं निकाल पाओगे तो आप हाई स्कूल फिर से पढ़ लेना, है ना। नहीं, हाई स्कूल फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को फिर से देखना, शुरू से देखना और सारे क्वेश्चन को फिर एक बार लगाना, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस की कमी है। चलो आगे बढ़े, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। इसके आंसर आपको कमेंट करने हैं, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं इसको। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या लिखा है। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अभी हमने एक्स एक्सिस किया था ना, अब ये वाई एक्सिस है, ये भी आपका होमवर्क है, लेकिन मैं इसको बता दे रहा हूं। तो एक बार वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो और आंसर कमेंट करो, और फिर वीडियो देखना ईमानदारी से, ठीक। खुद से ईमानदार रहो बच्चे, दूसरों से ईमानदार होने की जरूरत नहीं है आपको, खुद से ईमानदार रहोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे लाइफ में। शुरू करें, चलो। तो देखो, 2 पॉइंट है आपके 6, -4, और मैं आप सभी को बता दूं कि नेक्स्ट ईयर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। आप हमारा फिजिक्स विद जैन सर का जो लेक्चर चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 11th में पूरे साल, और क्लास 11 क्लास 12 आपको फ्री में लाइव क्लासेस डेली मिलेंगी, जैसे ऑफलाइन कोचिंग होती है वैसे हमारी क्लास चलेगी, एक फिक्स टाइम रहेगा उसी पे क्लास चलेगी डेली, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, आपको रेगुलर पढ़ाई मिलेगी फिजिक्स की। चलो, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहे हैं,
वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट जीरो होता है सर? एक्स कॉमा जीरो। एक्स जीरो होता है तो जीरो कॉमा वाई, ठीक है ना। एम रेशियो एन में सपोज कर लिए कि डिवाइड कर रहा है, तो यहां एक्स पता है, तो जीरो इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू माइनस का टू प्लस एन इंटू सिक्स, भाई एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, एम एक्स टू लिखा प्लस एन वाई एक्स वन लिखा अपॉन एम प्लस एन। एम प्लस एन इधर गया जीरो हो गया, तो माइनस का टू एम प्लस का सिक्स एन इक्वल टू जीरो। नाउ सिक्स एन इक्वल टू टू एम, तो यहां से m बाई एन कितना आ गया, n को इधर लेके आए, 2 को इधर ले जाओ, तो 6/2 आ गया, काट देंगे 3:1 आ जाएगा। तो कितना रेशियो कितना है, 3:1 है। आपको और क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y की वैल्यू बतानी है। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस का 7 प्लस 1 इंटू माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। बोले तो y इक्वल टू माइनस का 21 एंड माइनस का कितना 4/4। सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 25/4। दिस इज द क्या आंसर। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5, 3 नंबर का क्वेश्चन आया है ये, 3 नंबर का 2023 में आया है। 24 25 में इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो 26 में आ सकता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, सेंटर ऑफ अ सर्कल दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड रेडियस। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं भाई, ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। सेंटर पता है 2a कॉमा a माइनस 7, ठीक। रेडियस दी गई है कितनी है बच्चे, तो 5√2 है, और एक पॉइंट आपको दिया है 11 कॉमा माइनस का 9। तो क्या हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, d इज इक्वल्स टू, या d का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d कितना है बच्चे, 5√2 का स्क्वायर। भाई यही तो डिस्टेंस हो गई दोनों के बीच की, 5√2 हो गई, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू x2 कितना है, इसको x1 मान लो, y1 मान लो, x2 मान लो, y2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 किसको माना है, -9 माइनस a माइनस 7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, स्क्वायर किया, 25 इंटू टू इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर। पता है कि नहीं पता है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो। 11 का स्क्वायर बोले तो 121 प्लस 2a का हो गया 4a स्क्वायर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, माइनस 2 2 जा 4 इंटू 11 जा 44a, ठीक है ना। अब यहां क्या आ गया है, अंदर है प्लस 9, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 है ना, माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस का 7 का होल स्क्वायर। इधर कितना आ गया बच्चे, 50 इक्वल टू 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a प्लस। इसको क्या सॉल्व करके लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो -9 में से 7 गया, माइनस का 2 माइनस का a का होल स्क्वायर, ये आ गया 50 इक्वल टू 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a। अब देखो ध्यान से, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब खोल दो आप, तो 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस का 44a प्लस a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a। कोई समस्या, a स्क्वायर और 4a स्क्वायर क्या बन गया, 5a स्क्वायर, माइनस का 44a प्लस का 20 प्लस का 2a माइनस का 42a। कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो। अब देखो 4 और 121 कितना आ गया, 125 आ गया, ठीक, में से 50 गए, तो 125 में से 50 जाएंगे अगर, तो 25 गया 100 बचा, और 25 गया 75 बचा, इक्वल टू क्या आ गया 0। क्या लिखा है, फैक्टराइज करो, तो 75 इंटू 5 है ना, कितना आ गया 25 इंटू 3 इंटू 5, 25, और 5 3 जा 15, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 ये बनेगा। क्या करें बताओ, और कुछ होना पॉसिबल दिख रहा है क्या,
5 5 जा 5 3 जा 75, 42A आएगा कि कुछ और आएगा, एक बार चेक कर लो ढंग से, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। 2A होता है ना बच्चे, 2 2 जा 4A आएगा, 2 2 जा 4A आएगा, तो ये बनेगा 40 है ना, 44 में से 4A, अरे भाई 2A का 2A भी होता है ना, ठीक है, तब तो हो जाएगा ना। क्या लिखेंगे बोलिए, 2 5 जा 5 5 जा 25 और प्लस 15, तो इसको लिख सकते हैं 5A स्क्वायर माइनस का 25A माइनस का 15A प्लस का 75 इक्वल्स टू 0, तो 5A कॉमन ले लिया, A माइनस का 5 माइनस का 15 कॉमन ले लिया, A माइनस का 5 इक्वल टू 0, नाउ A माइनस का 5 एंड 5A माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बच्चे A की दो वैल्यू आएगी, A इक्वल टू 5 आएगा एंड 5A माइनस 15 इक्वल टू 0, देन A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये दो आंसर पॉसिबल हो पाएंगे, ठीक है ना, इसमें दोनों आंसर पॉसिबल हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 5,3। कोई आपत्ति, आगे बढ़े, चलो अगला ट्राई करो। चलो ये क्वेश्चन बताओ, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसमें समय लगेगा। देखो याद रखना, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ये बताता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या बताएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है बच्चे, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या बताएगा बच्चे फिर, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ, तो क्या पूछा था, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7, तो बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। अब ये भी एक क्वेश्चन का टाइप है, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है ना, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। एक पॉइंट P है जो x कॉमा वाई बोल रहा है, और ये A से एंड B से, B आपका 3,5 दिया है और A दिया है 7,1 से इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब ये D है और ये भी D है, तो ठीक है, दोनों का स्क्वायर इक्वेट कर दो, तो D का स्क्वायर क्या हो गया, x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या फिर आप x माइनस 3 कर लो, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी ले लो ऐसे ही, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, तो खोल डालो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस बोलते जाओ 25, 5 टू द 10 माइनस का 10y इक्वल टू, राइट साइड क्या आएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना लिखें, प्लस 1 माइनस का 2y, काट डालो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, तो पक्का आगे बढ़े, चलो ठीक है, तो -6x -14 को इधर लेके आए, इधर लेके आए मतलब लेफ्ट साइड लेके आए, -14 प्लस 14 हो गया, प्लस 14 में से 6 उड़ा दिए, तो 6 उड़ा दिए तो 8x बच गया, अरे हाँ या नहीं, माइनस का 10y था और इधर माइनस का 2y था, माइनस का 2y लेफ्ट साइड आएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, तो अभी भी बचेगा माइनस का 8y, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल्स टू प्लस का 9 राइट साइड जाएगा, 49 और 1 कितना हो गया, 50 हो गया, 50 में से 25 गए तो 25 बचे, और 25 में से 9 गए तो बचा 16, काट डालो, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2 आ गई, दिस इज द आंसर। कोई डाउट है, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, चलो आगे बढ़े, और बस 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 खत्म खत्म,
इतने ही चैप्टर, इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चंस हैं और सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको समझ में आया, ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया है अगर, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने दोस्तों को जरूर भेज दीजिएगा ताकि उनको भी पेपर से पहले पढ़ने को मौका मिल जाए। एक बात। दूसरी बात, 14 आवर 14 चैप्टर्स ये हमें खत्म करना है और इसका रिवीजन हमें एकदम क्विक करना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें। तो अब अगला जो चैप्टर रहेगा वो देखते हैं कल क्या रहेगा। आज की सेवा यहीं समाप्त करेंगे। बाय बच्चों।